यार जब भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात आती है तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ही बेस्ट है, ये तुम क्यों बोलते हो? एलपीजी है, सीएनजी है, बायोफ्यूल है, ये क्यों तुम प्रिफर नहीं करते? तो ये सिर्फ क्या इन्वायरमेंट के बारे में या इसके कुछ और भी रीजंस है? तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 फ्यूल्स जो है एलपीजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले देखेंगे एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये बनता है क्रूड ऑयल या फिर वेट नेचुरल गैस को प्रोसेस करके। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये बनता है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन से, जिससे इसका पॉल्यूशन पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम होता है। इससे धुआं भी कम आता है गाड़ियों में और एफिशिएंसी भी बढ़ती है गाड़ियों की। तो सेकंड फैक्टर है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के मामले में ये पेट्रोल से ही थोड़ा मैच करता है, पर अगर पावर देखा जाए तो सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल में एलपीजी का पावर कम होता है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम होती है इसके गैस होने की वजह से। तीसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी। तो इंडिया में अवेलेबल है कम से कम 350 सिटीज़ में, और पूरे इंडिया में है इसके कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टेशंस। तो फोर्थ फैक्टर है एलपीजी। एलपीजी एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, तो ये आसानी से आग पकड़ सकता है और एक्सप्लोड हो सकता है। तो 4 व्हीलर्स में ये फिट किया जाता है किट के स्वरूप में। किट हमारे बूट स्पेस में आ जाती है, टैंक इसकी, और इससे हमें सप्लाई दिया जाता है इंजन को। तो इसके कभी कभार लीकेज भी होता है और इसकी फ्यूम्स की स्मेल भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। हम ये कह सकते कि हम एक चलते फिरते बॉम्ब पर चल रहे हैं। तो सेफ्टी के मामले में 50-50 है, ये सेफ हो भी सकता है जब तक लीकेज नहीं है। तो पांचवा फैक्टर है हमारा कॉस्ट। तो अगर 4 व्हीलर में एवरेज निकाला जाए तो इसका कॉस्ट आता है 3 रुपये पर किलोमीटर, यानी हमारी गाड़ी कम से कम 1 केजी में चल सकती है 12 किलोमीटर एवरेज। तो सेकंड फ्यूल है हमारा सीएनजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे बनाया जाता है नेचुरल गैस को कंप्रेस करके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सेम ही है एलपीजी के जैसा। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इससे पॉल्यूशन कम होता है पेट्रोल और डीजल से कंपेयर। सेकंड पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फिर से इसकी एलपीजी की तरह ही है, पेट्रोल के बराबर है, पर इसमें ब्रेक पावर हमें कम मिलती है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इंजन की कम होती है, जिससे सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल में आपको कम पावर मिलेगी सीएनजी में। तीसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी। तो ये कम से कम इंडिया में 1500 सिटीज़ में अवेलेबल है, जो कि मेनली है दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। बाकी सिटीज़ में इतना ये यूज़ नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट है सेफ्टी। तो इसे भी, ये गैस होने की वजह से इसे भी टैंक में फिट किया जाता है हमारी कार में, और बाकी ये तो सेफ है एलपीजी के जैसा ही। बस इसे रिफ्यूलिंग के वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक हाई प्रेशर गैस है और इसे हाई प्रेशर से टैंक में भरा जाता है। तो चांसेस है कि ये लीक हो सकता है और एक्सप्लोड भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट के मामले में एवरेज में ये पड़ता है 2.5 रुपये पर किलोमीटर, और एक एवरेज गाड़ी इससे कम से कम चल सकती है 20 किलोमीटर पर केजी। हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो हम हर गाड़ी में यूज़ कर सके, ना कि 4 व्हीलर से उनसी बड़ी गाड़ियों में। तो मोस्टली हमने देखा है कि एलपीजी और सीएनजी 2 व्हीलर्स में यूज़ नहीं होते। तो इनका पहला रीज़न है कि एलपीजी और सीएनजी को यूज़ करने के लिए हमें एक अलग से टैंक बिठाना पड़ता है, जिसकी जगह 4 व्हीलर्स में हमें मिल जाती है, पर 2 व्हीलर्स में नहीं मिलती। 2 व्हीलर्स का मेन यूज़ है प्रैक्टिकलिटी और सिटी टू सिटी राइड। तो हमें स्पेस का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूज़ होती है या तो सिंगल पर्सन के लिए या फिर डबल पर्सन के लिए। दूसरा रीज़न है इसका सेफ्टी। तो ये एक्सटर्नल टैंक, अलग से टैंक होने की वजह से इसका लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, और ओपन होती है 2 व्हीलर्स, तो ये इजीली एटमॉस्फेयर में मिक्स हो सकता है और एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो एलपीजी और सीएनजी के साथ और भी फ्यूल डिस्कस किए जाते हैं, जो कि इथेनॉल, मिथेनॉल और बायोडीजल। तो इथेनॉल और मिथेनॉल ऐसे फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, और इन्हें यूज़ करने के लिए हमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं इंजन में। और ये फ्यूल हम प्योरली यूज़ नहीं कर सकते इंजन्स में, इन्हें थोड़ा सा मिक्स होना पड़ता है पेट्रोल या डीजल के साथ। तो और ये और एक रीज़न है कि इन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो चलते हैं हमारे तीसरे फ्यूल की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिसिटी हाल ही में बहुत फेमस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो इसके रनिंग के वक्त ना तो आपको कोई धुआं निकलेगा ना कोई कार्बन एमिशन होगा, तो ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री चलता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं तो आप ये व्हीकल बिल्कुल फ्रीली और बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन के साथ चला रहे हैं। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल जलाया जाता है पावर प्लांट्स में और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये पोल्यूशन में कंसिडर नहीं होता क्या? तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखी जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो यह हमें मिलती है 60% से लेकर 95% तक। और अगर परफॉर्मेंस देखा जाए ना तो इन गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है, ना तो क्लच होता है, ना कोई ट्रांसमिशन होता है, तो आपको टॉर्क मिलता है 0 आरपीएम से। 0 आरपीएम से आप मैक्स पावर अवेलेबल होती है आपके पास, आपको बस एक्सेलरेटर और ब्रेक यूज करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि हम जानते हैं कि घर पे ही चार्ज हो सकते हैं, तो हम सबके पास इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल हम घर पे ही चार्ज करके यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है तो गवर्नमेंट अभी चार्जिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल कर रही है हाईवेज पे, तो आप वहाँ पे भी इजीली चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ना ही कोई फ्यूल यूज हो रहा है, ना ही कोई गैस यूज हो रही है जिससे हमें एक्सप्लोजन या जलने का खतरा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बस एक बैटरी, मोटर और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो बैटरी अगर देखी जाए तो हम फोन्स में भी यूज करते हैं, जो कि बहुत सेफ होती है आजकल। चाइना की फोन्स की बात अलग है, वो तो हमने बहुत चलते देखे। तो बैटरी एक ऐसा इशू है जो कि क्वालिटी पे डिफर करता है। तो अगर आपकी बैटरी क्वालिटी कम होगी तो आपका सेफ्टी थोड़ी रिस्क हो सकती है। तो लास्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट। तो कॉस्ट देखा जाए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पर किलोमीटर से, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एवरेज निकलता है पर किलोमीटर का 70 to 80 पैसे, यानी 70 से 80 पैसे में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर। तो देखा जाए नेक्सॉन ईवी जो कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और कंपेयर किया जाए एक लीटर पेट्रोल के साथ, तो 1 लीटर पेट्रोल यानी कम से कम होता है 9 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी, यानी 9 किलोवाट आवर में या फिर 1 लीटर पेट्रोल में नेक्सॉन ईवी चलेगी 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक, एलपीजी और सीएनजी में रनिंग कॉस्ट का कितना ज्यादा फर्क है, और इलेक्ट्रिक का सबसे ज्यादा है, यानी सबसे सस्ता है। तो हमने कंपेयर किया इन तीनों फ्यूल्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेफ्टी, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट में। तो देखा जाए तो एलपीजी और सीएनजी कम से कम 10 से 15 सालों से इंडस्ट्री में, फिर भी ये पेट्रोल और डीजल को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाए, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडस्ट्री में और बहुत ही तेजी से ये रिप्लेस कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को, और 2 व्हीलर्स में ये रेट सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैं प्रिफर करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स की कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, आज के यूडिस क्रिएशंस के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाना मत भूलना। तो अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।